एवरीवन, आज की HTML की क्लास 5 है और उस क्लास को स्टार्ट होने से पहले हम तिलावत सुनेंगे, देन हम क्लास की तरफ बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मलिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। तो हमने यहाँ पर जो है तिलावत भी सुन ली है और अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। क्लास में हमने आज क्या पढ़ना है, देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, लिस्ट भी बता चुकी हूँ, लिंक्स भी बता चुकी हूँ, बट आज दोनों को साथ में यूज़ करते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक और फोल्डर बना देती हूँ और यहाँ से मैं करती हूँ ठीक है प्रोजेक्ट, ठीक है प्रोजेक्ट 1 करके सही है। ये सॉरी मैं इसको ना इस तरीके से लिख देती हूँ, प्रोजेक्ट 1 ओके। और यहाँ पे मैं यहाँ पर ओपन कर लेती हूँ फाइल, ओपन फोल्डर और प्रोजेक्ट 1, ठीक है जी। तो ये हमारा फोल्डर है और इसमें मैं इसलिए स्टार्ट से बना रही हूँ तो देखें हम लोगों का सब कुछ रिवीजन होता रहे, क्योंकि आज की क्लास लास्ट है। सैटरडे को पूरे वीक का टेस्ट होना है यानी कल, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें पहले से रिवाइज हो जाए। फाइल बनानी है index.html। फर्स्ट हमारी फाइल बनेगी, लैंडिंग पेज कहलाता है, जो यूज़र फ़ौरन से वेबसाइट पे जैसे ही आता है तो आपको जो पेज नज़र आता है वो होता है लैंडिंग पेज। एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, बेसिक स्ट्रक्चर आ जाएगा, टाइटल देते हैं अपना यहाँ पर माय वेबसाइट करके, ठीक है। और अब यहाँ पर आ जाते हैं, हेडिंग यूज़ करते हैं होम पेज, ठीक है। ये है हमारा होम पेज। गो लाइव पे क्लिक करें, आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट जो है लाइव शो होने लगेगा। होम पेज, ये है हमारा होम पेज, ओके जी। लिंक्स का भरना है। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ का हूँ, थोड़ा सा पैराग्राफ भी लिख लेते हैं, अंदर जेड करेंगे, रैप कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ भी आ चुका है, इसको थोड़ा सा जूम कर लूँ, ओके अब ठीक लग रहा है, ठीक है। उससे पहले मैं कहूँ कि मुझे एक मेन्यू बनाना है, लाइक जिसमें होम हो, अबाउट हो, सर्विसेज हो, इस तरीके का कोई मेन्यू चाहिए तो आप लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं सब कुछ आपको रिवीजन भी करवा रही हूँ और साथ में न्यू कमांड्स भी आपको दूंगी, जैसे कि अनऑर्डर लिस्ट चाहिए, अभी कोई सीक्वेंस नहीं चाहिए मेन्यू में, तो उतना UL करके मैं आपको जैसे होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट पेज जैसे UL LI, ठीक है। ये हमें बनाना है। LI में क्या, होम अबाउट अस, ठीक है। अब अगर मैं होम अबाउट अस इस तरीके से करूँ, होम भी आ जाए और अबाउट अस पेज है, ये एक लिस्ट बन जाएगी, बट ये क्लिकेबल है नहीं है ना, तो मैं अबाउट अस पेज पे कैसे जाऊँगी? उसके लिए मुझे एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। अब एंकर टैग आप कैसे कर सकते हैं, आप UL के अंदर पहले LI बनाएं और कुछ लिखने से पहले A बनाना है, यानी उसी सिंपल से टेक्स्ट को आपने लिंक बना देना है। तो अब मैं देखें होम अगर यूज़ करती हूँ तो एंकर टैग के बीच में यूज़ कर रही हूँ, यानी जो होम कंटेंट है वो एंकर टैग का कंटेंट है और एंकर टैग जो है LI एलिमेंट का नेस्टेड एलिमेंट है, ठीक है। एंकर एलिमेंट्स यहाँ पे जो ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं LI एलिमेंट का नेस्टेड एलिमेंट है एंकर, और बीच में ही टैग से। अब ये है क्लिकेबल, ठीक है, अब ये है क्लिकेबल, बट अभी हमने इसको कोई लिंक नहीं दी है। index.html यानी कि होम पे जब कोई क्लिक करे तो वो डायरेक्टली फर्स्ट वाले जो पेज हमारा index.html उस पर आ जाए, बट अभी तो हम उसी पर हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसी पे रहेंगे, ठीक है। बट हम यहाँ से एक और पेज बना लेते हैं, कौन सा, about.html आपने बना देना है। about.html लाजमी लिखें, ऑलराइट। तो यहाँ पे देखें अब मैं आ गई हूँ about.html पे और मैं एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगी और यहाँ पर हेडिंग दे दूँगी about की, ताकि मुझे पहचान रहे, ये रहेगा about पेज, ऑलराइट। अब मैं वापस से index.html पे आऊँगी जहाँ पे मैं अपना लिस्ट तैयार कर रही हूँ, यानी कि एक नेविगेशन रेडी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लिस्ट आइटम आएगा, बट वो सिंपल सा टेक्स्ट नहीं चाहिए, लिंक हमें बनाना है, क्लिकेबल टेक्स्ट होना चाहिए, तो एंकर टैग आएगा बीच में, ठीक है। और उसके बीच में हमारे पास आएगा अबाउट पेज आएगा, यानी अबाउट कंटेंट आ जाएगा, और उसको मैं लिंक यानी इस टेक्स्ट को मैं लिंक में कन्वर्ट करूँगी href एट्रीब्यूट से। href एट्रीब्यूट क्या होता है, एंकर टैग का एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट है जिसके ज़रिए आप लिंक एड्रेस कर सकते हो, यानी आपको कौन सी लिंक href में प्रोवाइड करनी है जिस पे क्लिक करके यूज़र डायरेक्टली उस
उस पेज पे चले जाए जिस पेज का आप href में एट्रीब्यूट देंगे, चाहे वो एक्सटर्नल लिंक हो या इंटरनल लिंक हो। अब एक्सटर्नल इंटरनल में क्या फ़र्क है, जो मेरे पेजेस के यहाँ पे मैं लिंक प्रोवाइड करूँगी वो अंदर के ही लिंक्स है ना, यानी जहाँ पे हम काम कर रहे हैं वहीं के लिंक्स है, तो ये इंटरनल लिंक्स है, ठीक है। अब कोई हम बाहर से कोई लेकर लिंक आते हैं, कोई दूसरी वेबसाइट की कोई दूसरे सोशल मीडिया लिंक्स लेकर आते हैं, तो वो एक्सटर्नल लिंक कहलाती है। कन्फ्यूजन तो नहीं हो रही। अब इस सिंपल से टेक्स्ट को मैं लिंक में कन्वर्ट करने के लिए एंकर टैग का यूज़ करती हूँ, और एंकर टैग को क्लिकेबल बनाने के लिए लाइक एंकर टैग में मुझे कौन सा एड्रेस देना है, यानी उस एड्रेस तक पहुँच जाए जब कोई इस सिंपल से टेक्स्ट पे क्लिक करे, वहाँ पे मैं यहाँ पे इसका एड्रेस प्रोवाइड करूँगी href में। क्लियर है? तो अब मैं यहाँ पर about.html का अगर about.html का एड्रेस यहाँ पे ऐड कर दूँ, तो कोई भी about पे क्लिक करेगा तो about.html वाले फाइल में आ जाएगा। अपनी फाइल का पूरा नेम आपने यहाँ पर देना है। ओके, तो about पे आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर आप about पेज पे आ गए। अब आपको बैक पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब बैक पे जाना तो पड़ रहा है, बट उसका भी एक सोल्यूशन है, वो मैं अभी बताती हूँ। पहले हम एक और लिंक बना लेते हैं, सेम ऐसे ही li एंकर टैग और बीच में हम लिख देंगे कॉन्टेक्ट पेज। अब ये जो हम कॉन्टेंट लिख लें ताकि ये यूज़र को शो हो, यूज़र इस पे क्लिक करे, ठीक है। और href जो है क्लिकेबल लिंक है, यानी कि href के ज़रिए हम एड्रेस दे रहे हैं कि यूज़र जब इस पर क्लिक करे तो वो किस पेज पे चले जाए, contact.html पे चले जाए। अब contact.html बनाया नहीं है तो यहाँ से बना लीजिए। एड्रेस सेम होना चाहिए पेज का, और जो href में आप दे रहे हैं आप इसी पेज का एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया और यहाँ पर आपने हेडिंग दे दी contact.html, कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पर आपने हेडिंग दे दी। अब वापस से index.html पे आओ, तो आपने एक मेन्यू बना लिया है बहुत ही क्लिकेबल सा। होम पे जा सकते हैं, जिससे अभी तो होम पेज पे अबाउट पे जा सकते हैं और कॉन्टैक्ट पे भी जा सकते हैं, बट हमें बैक पे जाना पड़ रहा है। तो ऐसा होता है कि जिस पेज पर आप मैं आपको इसी वेबसाइट की एग्जांपल देती हूँ, जिस पेज पर आप रहें उस पेज पे आपको तीनों आप ये लिंक शो हो रहे हो, ताकि उसी पेज से आप किसी भी पेज पे मूव कर जाएं। लाइक अभी मैं होम पेज पे हूँ, अब मैं अबाउट पेज पे जाऊँगी, भले सब कुछ पूरा लेआउट चेंज हो जाए बट ये लिंक्स चेंज नहीं होंगी। क्यों? ताकि मैं होम पेज पे इसके ज़रिए अगेन होम पेज पे जा सकूँ, और इस अबाउट पे आऊँ तो सर्विसेज पे भी जा सकूँ, और सर्विसेज पे आऊँ वापस से होम पे भी जा सकूँ। यानी ये चार अगर लिंक्स हमने प्रोवाइड करी हैं तो ये चारों पेज पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, Ctrl+C करो, कॉन्टैक्ट पे भी आओ, इसके पहले ये भी पेस्ट कर लो, यहाँ पे भी आओ, यहाँ पे भी आओ और यहाँ पे भी पेस्ट कर लो। ओके, सो अब जो है आगे क्या करना है, आपने मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे पेस्ट कर दी है। देखिए होम पे जा रहे हैं, होम पे आपको वही अवेलेबल मिलेगा index.html, यानी लिंक जो है आ रही है। अबाउट पे जाएंगे about.html, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे जाएंगे contact.html, हमारी लिंक प्रॉपर काम कर रही है और हर पेज पे हमने वही सेम लिंक प्रोवाइड कर दी है, तो हम यहीं से मूव कर सकते हैं। ओके, तो ये आपका नेविगेशन बनके रेडी है, कॉन्ग्रेचुलेशंस सही है। तो अब लिंक में आगे बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए एक्सटर्नल वेबसाइट्स क्या होती हैं आपको पता है, जैसे कि अगर ये वेबसाइट के लिंक मैं अपने वेब पेज पे प्रोवाइड कर दूँ तो एक्सटर्नल होगी, बट फिर भी एक एग्जांपल दूंगी कि contact.html पे आप यहाँ पर आए और आपने जैसे कि कोई हेडिंग दे दी, फॉर एग्जांपल थोड़ा सोचने दो मुझे, एक्सटर्नल लिंक लाइक सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया की मैं हेडिंग दे देती हूँ, कैसे h1 सोशल शेयर, सोशल अकाउंट्स, हाँ सोशल अकाउंट्स। अब आपने यहाँ पर पैराग्राफ ऐड किया, पैराग्राफ में जो है एंकर टैग यूज़ किया पैराग्राफ के बीच में, यानी कि सिंपल पैराग्राफ के बजाय मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा, बल्कि पैराग्राफ नहीं डायरेक्टली एंकर टैग यूज़ करती हूँ। इसके जो बीच का कंटेंट है वो होना चाहिए फेसबुक, ठीक है। रेप्लिकेट करेंगे, दूसरा होना चाहिए, रेप्लिकेट कैसे किया मैंने, यहाँ पे कर्सर ऐड करें और अल्टर शिफ्ट डाउन एरो की, ठीक है। और फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ठीक है। तो www.facebook.com, यानी कुछ भी आप अपने अकाउंट का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिलहाल मैं फेसबुक की ऑफिशियल लिंक ले लेती हूँ, फेसबुक करके, ठीक है, और इस पर क्लिक करूँगी
तो अभी फ़िलहाल मैं ये वाली लिंक कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, और इस href में कंट्रोल v दे दूँगी। तो कोई भी फेसबुक जैसे वाले कंटेंट पे क्लिक करेगा तो फेसबुक पे पहुँच जाएगा। अभी इंस्टाग्राम के लिए instagram.com यहाँ पे लिख देती हूँ। अभी ये नॉर्मल ऑफिशियल लिंक नहीं है, जस्ट नॉर्मल ही दे रही हूँ। youtube.com ये करेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। करेक्ट लिंक इस तरीके से होती है, जो एक्सटर्नल लिंक होती है, ज़ाहिर है वहाँ से आपको कॉपी करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपकी लिंक बन के तैयार हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, ठीक है। ये तीनों आपके अकाउंट बन के तैयार हैं। आप उनको एक्सेस दे रहे हैं यूज़र को कि वो डायरेक्टली आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे जा सकें लिंक्स के ज़रिए। आपका कोई फ्रेंड होता है, वो बोलता है ना यार अपने अकाउंट का लिंक तो शेयर करो, आप उसको लिंक शेयर करते हैं। अब यूज़र को भी तो अपना अकाउंट बताना है ना, यानी अब चाहे वो आपका अकाउंट हो, अगर वेबसाइट आपके क्लाइंट की है तो क्लाइंट से आपको लिंक पहले मांगनी पड़ेगी कि आप अपने अकाउंट्स के लिंक मुझे शेयर कर दें। मुझे जो वेब पेज पे है ना, वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करनी है लिंक्स की, तो आप जो है क्लाइंट से मांगते हैं, वो आपको प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। अब आपने कहीं वेबसाइट में देखा होगा कि इस तरीके से नहीं लिखा हुआ होता, इमेज लगी हुई होती है, फेसबुक और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, उस पर क्लिक करते हैं, डायरेक्ट उनके पेज पे पहुंच जाते हैं। तो जाहिर है अभी हमने कंटेंट्स पे काम किया है, अभी हम इमेज पे नहीं गए, आइकन पे नहीं गए, तो कंटेंट्स पे ही लिंक बनाना मैंने आपको सिखाया है। इमेज को कैसे लिंक बनाते हैं, आइकन्स कैसे ऐड करते हैं, सारी चीज़ें वो मैं आगे आपको बताऊँगी। अभी कंटेंट पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए मैंने कंटेंट के लिंक आपको बनाना सिखाया है। नेक्स्ट अभी आप देखें कि कुछ लिंक्स होती हैं इस तरीके से, अगर मैं आपको दिखाऊंगी, क्लाइंट का ईमेल है, उन्होंने टेक्स्ट में भी ईमेल दिया हुआ है, बट जो क्लिक करे कोई, तो वो अगर डेस्कटॉप पे है यूज़र और उसके डेस्कटॉप पे ऐसा कोई प्रोसेस उसने एक्सेस लगाए हुए हैं कि वो डेस्कटॉप से भी किसी को ईमेल कर सके, लाइक आउटलुक पे उसने जो है अपना आउटलुक अकाउंट जो है यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है, कुछ ऐसा किया हुआ है, तो वो डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जब क्लिक करेगा तो उनका जो है ईमेल एड्रेस उसको खुद शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाती हूँ, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना सारी। जैसे कि आप किसी को कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, पहले सिंपल टेक्स्ट में कहते हैं प्लीज़ ईमेल अस, प्लीज़ ईमेल टू मी, ईमेल अस, ठीक है, सिंपल टेक्स्ट है, वेब पेज पे शो होगा ईमेल अस। क्या फ़ायदा, क्लिकेबल नहीं है। एंकर टैग में इसको यूज़ करते हैं, एंकर टैग, और ये जो कंटेंट है ये इसके बीच में लिख देते हैं, ठीक है। और ईमेल आपको क्या प्रोवाइड करने की, जो इस पर कोई क्लिक करे तो मेरे ईमेल उसको इजीली मिल सके, ठीक है। तो मेरा ईमेल मिल सके उसके लिए आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा मेल टू, यानी कि मेल टू कॉलन और अपना ईमेल ऐड करते हैं, ऑफिशियल वरीशा, ठीक है। अपना ईमेल आपने यहाँ की वैल्यू अपीयर्स, की, और ये है इसकी वैल्यू, जैसे एट्रीब्यूट में नेम और उसकी वैल्यू होती है, इस तरीके से बीच में वैल्यू लिखते हैं, ये एट्रीब्यूट का नेम होता है, ये वैल्यू होती है। इसी तरीके से यहाँ पे की वैल्यू है, यानी कि ये की है, देन कॉलन और उसकी वैल्यू, ठीक है। मेल टू यानी इस ईमेल पे मेल करें, ऑटोमेटिकली जब यूज़र इस पर क्लिक करेगा, href एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ये चीज़ यूज़ करी है, यूज़र जब प्लीज़ ईमेल अस वाले कंटेंट पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली अगर उसका पूरा डेस्कटॉप पे सेटअप बना हुआ होगा ईमेल करने का, तो आपका ईमेल उसके पास पहुंच जाएगा। और अगर वो मोबाइल पर है तो मोबाइल पे भी ऑटोमेटिकली जो सेंड करने वाली जो जगह होती है ना, कि जहाँ पे आप जिसको सेंड कर रहे होते हैं, सेंडर का ईमेल आप लिखते हैं, वहाँ ऑटोमेटिकली क्लाइंट का ईमेल लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। जहाँ पे आप रिसीवर का ईमेल लिखते हैं, सेंडर बोलिए, रिसीवर का ईमेल आप लिखते हैं, जीमेल पे जब क्लिक करते हैं तो टू पे आप पहले जिसको सेंड कर रहे होते हैं उसका ईमेल प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम पे अपना ईमेल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम वाले पे जब आपका सेटअप बना होगा तो फ्रॉम वाले पे ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आ जाएगा, और टू वाले पे क्लाइंट का, यानी कि जो आपने ईमेल पोर्ट पे प्रोवाइड किया हुआ है प्लीज़ ईमेल अस करके यूज़र के पास ऑटोमेटिकली ये ईमेल पहुंच जाएगा टू वाले सेक्शन पे जो जीमेल में होता है, ठीक है। यानी ऑटोमेटिकली आप यूज़र को ईमेल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो ईमेल कर सके, ऑलराइट। बट कभी कभी जो डेस्कटॉप यूज़र्स होते हैं उनके पास सेटअप नहीं बना हुआ होता, जैसे कि अभी मेरे पास भी नहीं बना हुआ, मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, ये देखिए क्लाइंट ने मुझसे ये करवाया था, अभी जैसे मैं क्लिक कर रही हूँ तो पूरा सेटअप नहीं बना हुआ, आउटलुक वगैरह का अभी मैं यूज़ ही नहीं करती, ठीक है। तो जाहिर है फिर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस वजह से क्लाइंट ने कहा कि जो आप कंटेंट है ना, ये जो प्लीज़ ईमेल अस वाला है, ये कंटेंट भी आप नहीं दीजिए, इस पे इसकी जगह भी आप ईमेल एड्रेस ही लिख दीजिए,
ठीक है। कंप्लीट ईमेल एड्रेस की जगह पे लिख दीजिए कि जिसको क्लिक करके ईमेल सेंड करना है वो क्लिक करके सेंड करे, ठीक है, और जिसको ऐसे ही चाहिए वो डायरेक्ट कॉपी कर ले। दोनों तरह से हमारा ईमेल यूज़र को मिल जाए, ठीक है। तो ये देखें आपके पास भी वैसे ही आ गया कि मैं इसको ऐसे कॉपी भी कर सकती हूँ, और अगर मैं इसको क्लिक करूँगी तो वो जिसके पास सारा सेटअप बना हुआ है वो डायरेक्टली उसे ईमेल कर सकता है। टू वाले सेक्शन पर जो है ये वाला ईमेल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। सेम इसी तरीके से प्रोसेस होता है कॉन्टैक्ट के लिए भी कि अगर आप फ़ोन नंबर किसी का देना चाहते हैं तो एंकर टैग का यूज़ करें, और बीच में जो है अगर आप कॉन्टैक्ट अस लिख देते हैं, ठीक है। अगर फ़ोन का कोई ऐप डाउनलोड है, आपके सॉफ्टवेयर डाउनलोड है आपके डेस्कटॉप पे फ़ोन करने का, तो ज़ाहिर है फ़ोन कर सकते हैं। एज ए यूज़र मैं बता रही हूँ, डेवलपर बन के नहीं सोचें। और अगर जैसे एक डेवलपर ने टेल करके की दे दी, ठीक है, टेल करके की आएगी और फ़ोन नंबर आ जाएगा आगे, ठीक है, कोई सा भी फ़ोन नंबर आ जाएगा आगे। क्लाइंट का फ़ोन नंबर होगा, ये जिसकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट है तो आपका फ़ोन नंबर होगा। कॉन्टैक्ट अस पे जो यूज़र क्लिक करेगा वो इस नंबर पे कॉल कर सकता है। जैसे कि अगर मोबाइल में है तो वो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेगा तो जो हमारा मोबाइल का डायल होता है ना, वहाँ पे ये नंबर ऑटोमेटिकली चले जाएगा, ठीक है। जस्ट आपको फिर जो ग्रीन बटन होता है कॉल करने के लिए जस्ट उस पर क्लिक करना होगा, कोई नंबर डायल नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली नंबर डायल हो जाएगा। टेल पे आपने क्योंकि नंबर प्रोवाइड किया हुआ है। और अगर यूज़र डेस्कटॉप पर है, उसके पास फ़ोन करने का ऑप्शन अवेलेबल है डेस्कटॉप पे, तो वहाँ पे भी उसके डायल में ये नंबर खुद चले जाएगा। और अगर नहीं है तो अगर नहीं है इस वजह से हम ये कंटेंट नहीं देते हैं, हम डायरेक्टली सेम नंबर कंटेंट में भी दे देते हैं कि जो क्लिक करके डायल पे डायरेक्ट ले जाना चाहता है वो ले जाए, और जिसको नंबर चाहिए जिसके पास सेटअप नहीं बना हुआ वो उसे कॉपी कर ले। सेम एज ये देखें इस तरीके से, ठीक है। तो अब मेरे पास ऑप्शन होगा अगर फ़ोन का तो मैं यहाँ पर क्लिक करके भी फ़ोन कर सकती हूँ, अगर नहीं है तो इस नंबर को कॉपी कर सकती हूँ। और राइट, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गए होंगे लिंक्स के बारे में। सेक्शन वाइज लिंक भी होती है, बट जब आपको सेक्शन बनाना सिखाऊंगी तो सेक्शन के लिंक भी हम देखेंगे। बट इतना टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया। देखिए कॉन्टैक्ट पेज पे जा रहे हैं, अबाउट पेज पे जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट पेज पे आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स अवेलेबल है, ईमेल करने का ऑप्शन अवेलेबल है, कॉन्टैक्ट अवेलेबल है। लास्ट एक चीज़ है जो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप की बड़ी ख्वाहिश होती है लोगों की कि व्हाट्सएप भी आप कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए देखिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर एंकर टैग का यूज़ करें और लिख दें माय व्हाट्सएप, या अभी लिखते हैं कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप है, एक मिनट, व्हाट्सएप, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं आप यहाँ पर आती हूँ, व्हाट्सएप लिख देती हूँ, सही है। व्हाट्सएप मैंने लिख दिया। अब क्या है यहाँ पर ये देखिए व्हाट्सएप लिखा हुआ है, बट अभी मैंने href में अभी कोई एड्रेस नहीं दिया। आप यहाँ पे खुद से व्हाट्सएप बना सकते हैं। कैसे? https लिखें, https कॉलन और ये स्लैश का यूज़ करें, डबल स्लैश का यूज़ करें, और क्या करें wa.me व्हाट्सएप मी, इसका मतलब होता है व्हाट्सएप मी। फिर से स्लैश यूज़ करें और अपना नंबर दे दें, कंट्री कोड के साथ अपना नंबर दे दें, ओके। https कॉलन डबल स्लैश व्हाट्सएप मी स्लैश और अपना नंबर। ये चीज़ याद रख लें, बहुत ईजी है। व्हाट्सएप आप इस तरीके से बना सकते हैं। अगर डेवलपर क्लाइंट का व्हाट्सएप यहाँ पे दे सकते हैं अगर उन्होंने कहा, तो जैसे ही यूज़र व्हाट्सएप पे क्लिक करेगा ये देखें उसके सामने ये व्हाट्सएप के लिए, क्योंकि व्हाट्सएप हमारे पास क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सेटअप डेस्कटॉप में तो नहीं होता, डायरेक्टली व्हाट्सएप वेब वालों ने इसका सेटअप करके दिया हुआ है, तो यूज़र डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा है, इसका सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, ठीक है। इस वजह से ईमेल और फ़ोन का सेटअप बनाने की ज़रूरत पड़ती है। कंटिन्यू टू चैट करेंगे तो आप उसी से चैट कर सकते हैं जिसका नंबर आपने डेवलपर एज अ डेवलपर यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो सारी लिंक्स मैंने आपको बनाना सिखा दी हैं। एक्सटर्नल लिंक, इंटरनल लिंक आपने पढ़ लिया है, ईमेल एड्रेसेस आपने पढ़ लिया है, फ़ोन नंबर आपको बनाना आ गया है, सेक्शन लिंक रह गई है जिसको मैं अभी स्किप कर रही हूँ, बट अगर आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो ये चीज़ आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि हम कुछ चीज़ें मिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले, आपको मैं ऑल टू ऑल टॉपिक्स कवर करवाऊँगी इंशाल्लाह। ऑलराइट गाइस, अच्छा एक और चीज़ अभी देख लेते हैं, सेल्फ और ब्लैंक क्या होता है।
लाइक अगर आप यहाँ पर हैं, आपने व्हाट्सएप पे क्लिक किया तो सेम टैब पर ये व्हाट्सएप हमारे पास लिंक ओपन हो गई है, तो हमारी वेबसाइट चली जाती है, गायब हो जाती है और इससे यूज़र परेशान भी हो सकता है। तो जो एक्सटर्नल लिंक के लिए, इंटरनल लिंक के लिए तो क्या होता है कि आप वहीं पर लिंक उसी टैब में ओपन हो रही है तो वही अच्छी लगती है। देखें, होम इसी टैब में ओपन हो रहा है, अबाउट इसी टैब में हो रहा है, कॉन्टैक्ट इसी टैब में हो रहा है, हमारी वेबसाइट कहीं नहीं जा रही क्योंकि वो वेबसाइट की अपनी ही लिंक्स हैं, तो वो इंटरनल लिंक्स हैं। बट कोई एक्सटर्नल लिंक्स आ जाती हैं तो व्हाट्सएप पे आए तो वो कहीं और ही चलेगा, हम किसी और की वेबसाइट पे। तो उसके लिए आप क्या करें, बैक पे यूज़र को जाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता, तो टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लें ओपन टैग में ही, क्योंकि एट्रीब्यूट्स आपको पता है ओपन टैग में ही यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट का यूज़ कर लें और अंडरस्कोर ब्लैंक अगर आप लिखेंगे, ब्लैंक लिखेंगे तो क्या होगा कि न्यू टैब ओपन होगा, यूज़र क्लिक करेगा तो न्यू टैब पे आएगा, आपकी जो वेबसाइट का टैब है वो यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, न्यू टैब पे आ जाएगा अगर एट्रीब्यूट आपने ब्लैंक दे दिया। और सेल्फ जो है डिफ़ॉल्ट होता है, सेल्फ का मतलब है अपने ही टैब में किसी एक्सटर्नल लिंक को भी खोलना, यानी कि आप देखो अपने ही टैब में खुल रही है। अगर मैंने सेल्फ दे दिया, आप सेल्फ दो या ना दो ये डिफ़ॉल्ट पे होता है, बट आपको न्यू टैब पे वेबसाइट खोलनी है तो आप ब्लैंक का यूज़ करते हो, राइट। तो ये जो है ये दोनों ज़्यादा मैटर करते हैं, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, जो चीज़ें मैटर कर रही हैं, जो काम आती हैं वेबसाइट बनाते हुए, क्लाइंट्स के साथ काम करते हुए, वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। और कल आपका टेस्ट होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन लाजमी कीजिएगा और मिलते हैं कल की वीडियो में, कल की क्लास के साथ, कल के टेस्ट फाइल के साथ। और आगे का टॉपिक भी बहुत जल्दी कवर करना है, इमेजेस लगाना सीखनी है, वीडियोस लगाना सीखनी है, तो क्लास के साथ जुड़े रहना है और सारी क्लासेस आपने टाइम पर अटेंड करनी है। ओके गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।